नमस्ते एवरीवन। आपको क्या लगता है ये सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल वीडियोस ये किस हद तक या कहाँ तक लोगों को हेल्प कर पाती हैं? अकॉर्डिंग टू सम रीसेंट रिसर्च और फोर्ब्स के अनुसार ये सेल्फ हेल्प बुक्स कुछ खास ज़्यादा मदद नहीं करती हैं और इसके लिए वो 3 मेन रीज़न बताते हैं। सबसे पहला तो वेट फॉर द वीडियो। इस वीडियो को अंत तक देखिए, वो कौन से 3 रीज़न हैं जो फोर्ब्स बताते हैं ये सेल्फ हेल्प बुक्स क्यों हेल्पफुल नहीं होती हैं। उसके अलावा वील डिस्कस, आई लेट यू नो कि क्यों हमें कांस्टेंट मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, ये सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशनल वीडियोस के देखने की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा 2 और रीज़न जो फोर्ब्स ने या कोई भी ऐसे रिसर्च मेंशन नहीं करते हैं, विच आई एम गोइंग टू टेल यू द योगिक वे, कि वो कौन से 2 रीज़न हैं जिनके कारण भी ये सेल्फ हेल्प बुक्स या इस तरह के कोई मोटिवेशनल वीडियोज़ हमें लॉन्ग टर्म में वो रिजल्ट नहीं देते हैं जो हम एक्सपेक्ट करते हैं, हमारी लाइफ में वो बदलाव नहीं आ पाते हैं। तो बने रहिए इस वीडियो के साथ। मेरा नाम है मंजीत स्थापक एंड वेलकम यू ऑल टू मंजीत योगालय। बिफोर वी डिस्कस कि क्यों ये सेल्फ हेल्प बुक ये वीडियोस हमें हेल्प उतना नहीं करती हैं, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाई डू वी नीड कांस्टेंट और कंटिन्यूस मोटिवेशन। इसको इस एग्जांपल से समझिए। जिस प्रकार हमारे शरीर की कुछ क्षमताएं और कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे कि सपोज मेरा जो जॉब प्रोफाइल है उसमें फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, खड़े रहना है या भाग दौड़ करना है, फील्ड वर्क है, तो सुबह सुबह मैं बहुत एनर्जेटिक फील करूँगा फॉर ऑब्वियस रीज़न, क्योंकि रात को मैं काफ़ी अच्छे से मैंने आराम किया है, सोया है। और इवनिंग तक आते आते मेरा जो शरीर है, जो मसल्स है वो मसल्स थकने लगेंगी। और शाम तक आते आते घर आते वक्त तो ऐसा लगेगा कि बस अब भोजन मिले, खाना खाएं और सो जाएं। सपोज अगर मेरा मेंटल एक्सर्शन का वर्क है, लेकिन मेंटल वर्क कुछ है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर और समथिंग लाइक दैट, देन ऑल्सो इट हैपन्स द सेम। सुबह सुबह हम काफ़ी एनर्जेटिक फील होते हैं, ऑब्वियस, क्योंकि एक रात पहले काफ़ी अच्छा आराम हुआ है। और जैसे जैसे दिन ढलता है तो हमें मानसिक थकावट भी होती है, जिसका असर हमारे शरीर पर दिखता है। उसी तरह से हमारे जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, कभी हम कोई भी, स्पेशली जब कोई नया काम हम शुरू करते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, बहुत इंथुजियास्टिक होते हैं। दैट्स द फ्लो ऑफ इमोशन, द रश, एड्रेनलिन रश इसको बोलते हैं। बहुत सारा उत्साह होता है, नया काम शुरू करना है, नया जॉब हो, नया बिजनेस हो, कोई बिजनेस, कोई नया प्रोजेक्ट हो, रिलेशनशिप नया हो, वगैरह वगैरह वगैरह। बट जैसे जैसे हम उसमें प्रोग्रेस करते जाते हैं, उसमें हमारे जो एक्टिविटीज़ सेम रिपीटेशंस बार बार बढ़ने लगती हैं, तो मंडेन होने लगती है एक्टिविटीज़, हम बोरियत महसूस करने लगते हैं। एक्चुअली वो बोरियत नहीं है, वो हमारे जो इंथुसियाज्म, जो उत्साह था, जो रश था, वो धीरे धीरे उसमें डाउनफॉल आता है। योग की भाषा में इसको बोलते हैं त्रिगुण, 3 गुण। आप में से कुछ लोगों ने शायद सुना होगा, सतगुण, रजगुण और तमस गुण। योग में इसको इस तरह से समझते हैं, प्रकृति ये 3 गुणों से बनी है। प्रकृति में 3 गुण पाए जाते हैं, राजसिक गुण, तामसिक गुण, सात्विक गुण, सत, रज, तम। अभी राजसिक क्या है? राजसिक मीन्स एक्शन, जो बहुत सारा जो एनर्जी, जो उत्साह, जो कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की इच्छा जो होती है, ये राजसिक गुण कहलाता है। तामसिक इसका जस्ट उल्टा, एकदम विपरीत, कुछ करने की इच्छा नहीं होना, बंधन, बंधे हुए पड़ रहना, आलस आना, डिमोरलाइज्ड फील होना, थका हुआ महसूस होना, दैट्स तामसिक। और सात्विक गुण क्या है? इसको बैलेंस करता है कि जब काम करने की ज़रूरत है काम किया, बहुत ओवर एक्साइटेड नहीं हुए, और जब रेस्ट करने की ज़रूरत है तो रेस्ट भी किया, एकदम एग्जर्ट होने तक की स्थिति का वेट नहीं करना है। ठीक है, ये शुरुआत में जो उत्साह होता है वो राजसिक गुण है। और इन गुणों में कुछ खासियत है, स्पेशली राजसिक गुण में एक खासियत है कि राजसिक जितना ज़्यादा यूज़ किया जाएगा, मतलब रजस गुण जितना ज़्यादा बढ़ेगा, ये थकता है, ये कमज़ोर पड़ के सीधा तमस पर आके रुकता है। ये सत्व पर बैलेंस स्टेट में ना स्टॉप नहीं होता, वहाँ स्टे नहीं होता है। रजस को आप जितना बढ़ाएंगे, मतलब शुरुआत में जितना आपने एंथुसियाज्म और उत्साह दिखाया, और उसको अगर आपने चैनलाइज नहीं किया, अपनी एनर्जी को आपने अगर चैनलाइज नहीं किया, तो वहाँ से वो सीधा जंप करेगा डायरेक्टली इनटू तमस, विच इज़ डिमोरलाइजेशन। वहाँ पर अगेन हमें वापस से एक मोटिवेशन वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ती है, कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। हम अगेन वी फील कन्फ्यूज्ड, हम परप्लेक्स्ड होने लगते हैं, हम बहुत कन्फ्यूज होने लगते हैं कि अभी हमें रास्ता नहीं दिखता हमारी लाइफ में। तो देन वी स्टार्ट लुकिंग फॉर द आंसर्स, है ना। अब फोर्ब्स मैगजीन में जो 3 मेन रीज़न बताए हैं, उनमें से पहला जो रीज़न है क्यों ये सेल्फ हेल्प बुक ज़्यादा हेल्पफुल नहीं होती, उसमें से पहला है कि बैड इफेक्ट्स। इसके बैड इफेक्ट्स क्या होते हैं? वो बताते हैं कि जब भी आपको कभी भी ऐसा लो फील होता है, डिमोरलाइज्ड या कंफ्यूज्ड या मिसगाइडेड आपको महसूस होता है लाइफ में, तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए।
आपके लाइफ के क्या गोल्स हैं, आपके क्या स्ट्रैटेजी है, अगर आपने बनाए तो क्या प्लान्स है, आप क्या करना चाहते हैं और अभी तक आपने क्या अचीव किया है, उसका एक सिस्टमेटिक वे में उसका एनालिसिस होता है, वह होना चाहिए। वैसा आपको गाइडेंस आगे मिलना चाहिए। बड़ी सेल्फ हेल्प बुक्स क्या करती हैं, एक तो ये बहुत ही कॉमन है, वो उसमें बहुत ही जो स्टेप्स बताते हैं, वो उसका सेकंड रीज़न है, फोर्ब्स मैगजीन में जो बताया। तो ये आपको ये सेल्फ हेल्प बुक पढ़ने के बाद या ये वीडियोस देखने के बाद आपको लगता है कि यार मुझे सब मालूम है, अब तो मैं कर लूँगा। द पर्सन यू डोंट सीक द प्रोफेशनल गाइडेंस, वहाँ पर आप अपने आप को और मिसगाइडेड महसूस करते हैं, आप अपने आप को और कंफ्यूज कर देते हैं। वो बुक्स पढ़ने के बाद आपको एक डोपामिन रश होता है, आपको बहुत अच्छा लगता है, कुछ समय के लिए आपको मिलता है कि चलो रास्ता मिल गया या ये सफलता की कुंजी मिल चुकी है, उसको चलाते हैं। फिर पता चलता है कि यार वो ताला ही सही नहीं है या कुंजी में कुछ खराबी है, वो चाबी लग नहीं रही है। फिर आप कंफ्यूज होते हैं, फिर दूसरी बुक्स देखेंगे, पढ़ेंगे, फिर कुछ और तलाशने की कोशिश करेंगे वगैरह वगैरह। दूसरा जो मेन रीज़न फोर्ब्स में मेंशन किया गया है, दैट इज़ कॉल्ड द प्लासिबो इफेक्ट्स। मतलब कि अगर ये सेल्फ हेल्प बुक्स कुछ हेल्प करती भी हैं तो नॉट बिकॉज ऑफ द एडवाइसेज और सजेशंस गिवन इन द सेल्फ हेल्प बुक, बट बिकॉज कि उनको पढ़ते समय रीडर्स को कुछ ऐसे छोटे छोटे डिटेल्स में अटेंशन, उनका ध्यान जाता है जो उन्होंने पहले ध्यान नहीं दिया था। मतलब ऑलरेडी वो सही काम कर रहे हैं, सही ट्रैक पे हैं, बट उनको छोटे डिटेल्स में उनका ध्यान नहीं गया। वो बुक्स पढ़ते समय उनको ध्यान आ गया, वो काम कर गया। नॉट नेसेसरी, नॉट स्पेसिफिकली कि वो बुक्स में से कुछ सजेशन उनको बहुत अच्छे लगे, वो फॉलो किया और उन्हें रिजल्ट मिले। तीसरा जो है उसका मेन रीज़न बताया है नो इफेक्ट्स। इसमें कोई इफेक्ट्स क्यों नहीं मिलते हैं? वेरी कॉमन फॉर दिस। अगर आपने भी कुछ सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ी होंगी या ये मोटिवेशनल वीडियोस आपने रैंडमली देखे होंगे, तो एक चीज़ आप पाएंगे कि जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, दे टॉक अबाउट द कॉमन सेंस। उसमें जितने भी जो सजेशंस बताए जाते हैं वो इतने सिंप्लीफाइड हैं, इतने ईजी टू डू हैं, इतना कॉमन, मतलब ऑफ कोर्स दे टॉक अबाउट द कॉमन सेंस, हाउ टू यूज़ इट। जो मुझे लगता है यार इतना ईजी है, मतलब ठीक है तो कर ही रहे ना और कर ही लेंगे, ये कर ही रहे हैं और कर ही लेंगे में कभी कोई काम करता नहीं है। वो इतने सिंप्लीफाइड बताते हैं, इतने सिंप्लीफाइड हो जाता है, ऑफ कोर्स होना भी चाहिए इतना, लेकिन इजी करने के चक्कर में वो इतना सिंप्लीफाइड बता देते हैं कि पढ़ते समय लगता है कि यार ये तो हम ठीक है अभी बुक्स पढ़ ली, अभी कल से ही करना शुरू कर देते, अभी रात से ही करना शुरू कर देते हैं, या वो जर्नल लिखना हो, या सुबह जल्दी उठना हो, या उठने के बाद गर्म पानी पीना हो, वॉट एवर इट इज़। बट माई फ्रेंड, यहीं पर वो इफ़ेक्ट्स आते हैं, वो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स आते हैं विच आई एम गोइंग टू टेल। इसके अलावा दो और रीज़न है क्यों ये सेल्फ हेल्प बुक्स या मोटिवेशन वीडियोस लंबे समय तक, लॉन्ग रन में हमें उतना हेल्पफुल नहीं होते हैं। जब ये इतना इजी टास्क हो जाते हैं ना, तो हमारा मन तमस में ही अटक जाता है, ये इतना सी चीज़ है, हाँ ठीक है कर लेंगे। ऑलवेज रिमेंबर, वी एज ह्यूमन बींग्स जितना हम इवॉल्व हुए हैं, हम चैलेंजेस के प्रति आकर्षित होते हैं। हमें कोई चीज़ को चैलेंजिंग लगती है, मेजॉरिटी ऑफ द केसेस हमें वो आकर्षित करती हैं। क्यूरियोसिटी, कुछ चीज़ हमें नहीं मालूम, अननोन में जाकर कुछ ढूंढने में हमें मज़ा आता है। अपने आप को तलाशना, लाइक दैट्स द सर्च फॉर द अननोन। खुद को तलाशना, खुद को ढूंढना, हो माए, खुद को क्रिएट करना, बिल्ड करना, बिल्डिंग योर न्यू लाइफ, ट्रांसफॉर्मेशन वगैरह वगैरह। ये सारे सेंटेंसेस जो हैं, ये सारे सेंटेंसेस, सारे वाक्य, सारे शब्द हमें कितना प्रोत्साहित करते हैं, कितना रोमांचित करते हैं, एक्साइट करते हैं। और वहीं अगर जब भी आपको सिंप्लीफाइड वर्जन और सिंप्लीफाइड आपको टास्क मिलते हैं ना, तो हमें लगता है कि तो हम कभी भी कर सकते हैं, और कभी भी कर सकते हैं मतलब अभी करने की क्या ज़रूरत है। और एक दो बार कर भी लिया तो फिर हमें पता भी चलता है, महसूस होता है कि आपको लगता होगा कि जब इतना ईजी ये कर रहे हैं तो इसका तो कोई इफेक्ट मिलना नहीं है, जब तक कि कुछ कठिन ना बताया जाए कुछ मिलना नहीं। दूसरा जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है और सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट है जो आप सबको मालूम होना चाहिए क्यों ये सेल्फ हेल्प बुक्स और ये मोटिवेशनल वीडियोस उतना हेल्पफुल नहीं होती हैं, विच इज़ ऑफ कोर्स अ योगिक कॉन्सेप्ट। योगा फिलोसफी, साइकोलॉजी, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि आपको ऑलरेडी एंड रिजल्ट मालूम हो गया है। इसको इस एग्जांपल से समझिए। आप एक सस्पेंस थ्रिलर मूवी देखने जा रहे हैं जिसमें क्लाइमैक्स में कुछ होने वाला है, आपको नहीं मालूम है, दैट एक्साइट्स यू द मोस्ट टू वॉच दैट मूवी। ट्रेलर में ऐसा कुछ आपने देखा, लेकिन इमेजिन आप मूवी में एंटर करने वाले हैं, थिएटर में एंटर करने वाले हैं, उससे पहले आपका एक वहाँ फ्रेंड मिला और उसने आपको बताया कि यार जो क्लाइमैक्स है उसमें क्या होने वाला है। सपोज कि उस क्लाइमैक्स में विलन मर के हीरो मरने वाला है, या विलन है तो कैसे मरने वाला है, या कोई सस्पेंस था तो क्या सस्पेंस था, खत्म।
किरकिरा, सारा मज़ा किरकिरा हो गया। आप अपने उस दोस्त को खूब गालियाँ बकने वाले हो और बेमन से उस मूवी में बैठने वाले हो, या तो मूवी जाओगे ही नहीं, और वहाँ बैठे भी तो आपको मूवी कुछ खास पसंद नहीं आई, क्योंकि मालूम है अभी ये जो भी यहाँ पर बनाने की प्लेटफॉर्म बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वेयर इट्स गोइंग टू लीड, राइट। सेम हैपेंस हियर। ये जितने भी सेल्फ हेल्प बुक्स हैं, आपने किसी पर्पस से उन बुक्स को चुना है, राइट। आपको अपने लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए हैं, आप वो बुक्स लेते हैं, आप पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, ओके नाउ आई एम गोइंग टू रीड दिस बुक एंड दिस गोइंग टू हेल्प मी। शुरू के कुछ पेजेस आपको एक अच्छा सा फ्रेमवर्क देने की कोशिश करते हैं, विच इज़ वेरी गुड। आपको लगता है हाँ बढ़िया बढ़िया, ये तो मैं कर लूँगा, ठीक है, आगे आगे इसको कर लिया तो क्या होगा, नेक्स्ट पेज में या नेक्स्ट चैप्टर में आपको पता चलेगा क्या होने वाला है। ठीक ठीक, हाँ ये भी मैं कर सकता हूँ, ये भी चलो कल से शुरू करता हूँ। इसके बाद क्या होगा, तो जो भी टास्क वो बता रहे हैं उसका रिजल्ट भी ऑटोमेटिकली ऑलरेडी आपको वहाँ पर गिवन है कि हम अगर ये एक हफ्ते ये कुछ टास्क करते हैं तो उसके ये रिजल्ट आने वाले हैं। ठीक है ठीक है, मुझे पता चल गया, अब मैं करूँगा, मुझे मालूम है क्या होने वाला। फिर नेक्स्ट चैप्टर में फिर नेक्स्ट कुछ टास्क होगा, फिर इसको कर लेंगे, ये आपको 2 हफ्ते बाद करना है, बट अभी हमने पढ़ लिया, इसमें क्या होगा, हाँ ये मिलने वाला है, ठीक है मैं करूँगा। ऐसे करते करते आपको पूरा पता चल, अच्छा ठीक है, मतलब हफ्ते भर महीने भर में ये मुझे ऐसे टास्क करने हैं और मेरी लाइफ ऐसा अगले 6 महीने इतना बदलने वाली है। ये आपने तुरंत पढ़ लिया। नाउ अंडरस्टैंड द ह्यूमन साइकोलॉजी पार्डन माय प्रोनाउंसिएशन। जो ह्यूमन साइकोलॉजी क्या कहती है, अगर आपको एंड रिजल्ट पता चल जाए तो ब्रेन ऐसे कुछ केमिकल्स बनाता है, ऐसे कुछ इमेजिन फंक्शन करता है कि आपको ऑलरेडी वो अचीव हो चुका है ना। जो आप पढ़ रहे हैं, जो आपको मतलब ऐसा लगता है कि मैं हासिल कर सकता हूँ, और ये इमेजिन कर लेते, एक्सेप्ट कर लेते कि मैंने ऐसे ऐसे टास्क किए, बिकॉज ईजी टू डू, काफ़ी ईजी बता ही चुके हैं, और ये मुझे हासिल हो चुके हैं। और जो चीज़ आपको हासिल हो चुकी है उसके लिए आप कभी भी एक्साइटेड नहीं होंगे। आपने खुद ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार दी है। आपका जो उत्साह था लाइफ को बदलने का, वो आपने खुद ही उसको, मतलब जो रजस था उसको आपने तामसिक बना दिया। तो व्हाट कैन बी द बेस्ट वे टू रीड अ बुक, चैप्टर बाय चैप्टर। जब उसमें बताया कि ये टास्क कीजिए, कोई भी सेल्फ हेल्प बुक है अगर उसमें टास्क बताते हैं कि आपको क्या क्या करना चाहिए, तो इफ़ यू गो विद वन टास्क, फर्स्ट स्टार्ट पुटिंग इट इनटू एक्शन। जो भी टास्क बताएं, जो भी सजेशंस हो, उसको आप अपने एक्शन में लाइए, अपने एक्सपीरियंस में लाइए। डू नॉट रीड कि उसके बाद क्या होने वाला है। डू नॉट जंप टू द नेक्स्ट चैप्टर और टू द नेक्स्ट चैप्टर और टू द लास्ट चैप्टर कि अल्टीमेटली मैं ये बिलियनर बन चुका हूँ, ये रिच हो चुका हूँ, मेरी लाइफ एकदम इंप्रूव हो चुकी है, मैं अब अर्ली राइजर हो चुका हूँ, मैं बहुत फिट हो चुका हूँ। डोंट जंप फॉर दैट। अगर उसने कहा है कि डे 1 से हमें पानी पीना है, 2 हफ्ते तक ही प्रैक्टिस करनी है, फॉर एटलीस्ट 1.5 वीक्स प्रैक्टिस दैट, देन ओनली दिस वुड हेल्प यू। बट ऐसा होता कहाँ है, इतना हमें पेशेंस कहाँ है, इतना पेशेंस होता तो लाइफ में इतना मैसअप हुआ ही नहीं होता है। सेम गोज विद दीज वीडियोज़ में बहुत अच्छे सजेशंस होते हैं, वो एंड में बता दिया क्या क्या होने वाला है, एंड वी हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट, एंड वंस वी हैव अचीव्ड वी नो लॉन्गर वांट टू प्रैक्टिस इट इन आवर लाइफ, बिकॉज वी हैव डन इट इमेजिनरी, राइट। इसीलिए मंजीत युगालय में मैंने गुरु कृपा से, ईश्वर कृपा से, उनके आशीर्वाद से, उनके मार्गदर्शन में मैंने एक कोर्स बनाया, इन्हीं सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए कि सेल्फ हेल्प बुक्स यहाँ काम नहीं कर रही, मतलब हमें मोटिवेशन की एक तो ज़रूरत है, दूसरा वो सच में काम करें, वो सच में हमारे, अगर मुझे लाइफ में अगर चेंजेस लाएं तो लाइफ में चेंजेस आएँ, प्रैक्टिकली अप्लाइड डूएबल भी हों, चीज़ें जो अप्लाई कर सके अपने लाइफ में वो भी हों, और सच में उसके रिजल्ट मिलें। इट्स कॉल्ड 30 डेज माइंडफुलनेस ट्रेनिंग। अभी 30 डेज माइंडफुलनेस ट्रेनिंग क्या है, ये लाइफ चेंजिंग और लाइफस्टाइल ट्रेनिंग है, इसको कुछ भी आप बोल सकते हैं, लाइफस्टाइल ट्रेनिंग है, अवेयरनेस ट्रेनिंग है, मेंटल वेलबींग ट्रेनिंग है, वॉट एवर इट इज़, बट दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू चेंज योर लाइफ अप टू सम एक्सटेंट, ऑफ कोर्स, क्योंकि इसमें आपको वीकली टास्क मिलते हैं, और वो टास्क क्यों दिए जा रहे हैं इसका जो एक्सप्लेनेशन आपको टास्क कंप्लीट होने के बाद, हो सकता है उस हफ्ते ही बताएं, हो सकता है नेक्स्ट हफ्ते, हो सकता है उसके 2 हफ्ते बाद बताएं, हो सकता है एंड ऑफ द ट्रेनिंग आपको बताया जाए इसके क्या रिजल्ट है, क्यों आपको बताए गए हैं। वीकली आपको नए टास्क मिलेंगे, क्या टास्क मिलने वाले हैं वो भी आपको पहले से पता नहीं होगा, राइट। दैट्स द ब्यूटी ऑफ इट। यू एंड योर माइंड इज कॉन्स्टेंटली इन दैट क्यूरियोसिटी कि आगे क्या होने वाला है, दैट रोमांच, दैट इंथुजियाज्म कि अब क्या होने वाला है, अब क्या होने वाला है। एंड द ब्यूटी ऑफ दिस ट्रेनिंग इज, दो दिस ट्रेनिंग इज फॉर 30 डेज, 1 मंथ ट्रेनिंग, मतलब दैट मीन्स 4 वीक्स। इसमें वीकली आपको टास्क होंगे, और जब ज़रूरत होगी तो वीकडेज में भी कभी भी आपको, मतलब रैंडमली कभी भी कॉल करके उसमें चेंजेस किए जा सकते हैं, या उसमें टास्क आपको बढ़ा दिए जा सकते हैं या बदल दिए सकते हैं।
दैट्स इंडिविजुअल कस्टमाइज्ड प्रोग्राम. एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट इज, क्योंकि आपको उसमें कुछ मालूम नहीं है, बट स्टिल दिस वुड डेफिनेटली गिव यू गोइंग टू गिव यू सम ब्लूप्रिंट इन योर लाइफ कि कभी भी आपको ये ट्रेनिंग एक प्रकार से ना आपकी लाइफ लॉन्ग ट्रेनिंग होगी, जो एक बार आप समझेंगे, आप मेरे साथ प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद आप खुद के साथ कई बार इसको कर सकते हैं. कभी भी आपको फिर से एक मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, नाउ यू वुड नो कि कहाँ कहाँ सर्टन सटल चेंजेस करने हैं, छोटे छोटे बदलाव करने हैं आपकी लाइफस्टाइल में, और आपको मोटिवेशन का जो साइकिल है वो वापस से बूस्टअप हो जाएगा, मोटिवेशन की जो बैटरी है वापस से रिचार्ज हो जाएगी. यू कैन हेल्प योर सेल्फ एनी टाइम थ्रू आउट योर लाइफ, एंड in my opinion that would be a real self help, right? When you, according to your own nature, according to your own schedule, according to your own goals and strategy, everything, you can plan your motivational schedule or motivational lifestyle. That is going to be a real self help task, right? To know more about it, you can contact me directly, or you can visit my website manjeetyogale.com. It's here. एंड यहाँ पर आप कोर्सेज के अंदर जाएंगे. देयर यू कैन फाइंड ऑल द डिटेल्स अबाउट 30 days माइंडफुलनेस साधना. आई कॉल इट, और वी कॉल इट साधना, 30 days माइंडफुलनेस साधना. द ब्यूटी ऑफ दिस कोर्स और दिस ट्रेनिंग इज, इसमें आई डोंट टेक मल्टीपल स्टूडेंट्स वंस इन अ मंथ, और एक बार में एक ही स्टूडेंट को मैं हैंडल कर दूँ, बिकॉज दैट टेक्स माई टाइम ऑल्सो. I need to evaluate your schedule and keep on taking your updates कि कैसा चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा मैं 2 स्टूडेंट को एक साथ लेता हूँ, उससे ज़्यादा नहीं. सो इट्स लिमिटेड ऑलवेज, और कभी अब इसके लिए आप मुझसे बात कर सकते हैं, और यू कैन विजिट माई वेबसाइट. इसमें सारे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर और व्हाट्सएप वगैरह सब कुछ है. यू कैन कॉन्टैक्ट मी फ्रॉम देयर. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड. आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ हो, कुछ तो सेल्फ हेल्प आपको मिली होगी. और नेक्स्ट टाइम, इफ नॉट दिस 30 days माइंडफुलनेस माई ट्रेनिंग, नेक्स्ट टाइम कभी भी आप सेल्फ हेल्प वीडियोस देखते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, सो प्लीज ट्राई टू डू दिस वे एज आई टोल्ड यू, कि गो चैप्टर बाय चैप्टर, एक्शन बाय एक्शन, एंड पुट इट इन योर रूटीन. जब तक आप इन्फॉर्मेशन को एक्सपीरियंस नहीं करेंगे, वो इन्फॉर्मेशन सिर्फ इन्फॉर्मेशन रह जाएगा, वो नॉलेज और विजडम नहीं बनेगा. ओनली विजडम हेल्प्स यू, नॉट एन इन्फॉर्मेशन, राइट? सो आई विश यू गुड लक, हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी लाइफ, स्टे ट्यून्ड. मिलते हैं अगली वीडियो में. हरि ओम.